भोजन करना चाहते हैं, अन्न ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसा स्थान बताओ प्रभु जिसमें हम बैठकर भोजन कर सकें। तो भगवान ने सर्वप्रथम गौ का शरीर बनाए थे। तो देवताओं ने कहा नहीं नहीं, ये शरीर तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। सर्वप्रथम वो तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये तो बात का है, लेकिन सर्वप्रथम शरीर बनाकर दिखा तो उसमें नहीं बैठे। फिर घोड़े का शरीर दिखाया तो घोड़े के शरीर में देवता लोग नहीं बैठे, और जिसमें मनुष्य का शरीर दिखाया तो सभी लोग देवता लोग बैठे। कोई कानों में है, आंखों में है, हाथों में, पैरों में, सब देवता लोग बैठ गए। सभी देवताओं को शरीर अच्छा लगा, लेकिन इस शरीर में हलचल नहीं थी, शरीर चल नहीं सकता था। भगवान ने कहा सारे देवताएं बैठे हैं, सब लोग हैं, शरीर भी दिव्य है, लेकिन ये शरीर तो चल नहीं रहा। तो भगवान ने स्वयं प्रवेश किया शरीर के अंदर में, और जिस समय प्रवेश किया तो शरीर चलने लगा, क्रिया हो गई शरीर शुरू। देखो ना, कंडक्टर बैठ गए, पैसेंजर बैठ गए, सब बैठ गए, ड्राइवर नहीं है। और ड्राइवर बैठने के बाद में गाड़ी, तो हमारे शरीर में भी ड्राइवर, ये पैसेंजर लोग है, देवता लोग बैठे सब। ये बहुत बड़ी गाड़ी है, 342 करोड़ की गाड़ी है ये। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की दृष्टिया विचार करें तो 342 करोड़ का शरीर बताया है, जीवित शरीर 342 करोड़। और जिस बॉडी में परमात्मा नहीं है, वो पीजीआई के हिसाब से तो 12.5 रुपए का है जी। हमने वो पीजीआई में पूछा भी गवर्नमेंट क्या रेट है, तो बोले गुरुजी 12.5 रुपए है। ठीक है, लेकिन लाने में इतना खर्चा हो जाता है, इसलिए बोले वो यहाँ पर लाते नहीं है। ठीक है, मुझे आश्चर्य हो गया कि भी शरीर की क्या कीमत है जिसमें परमात्मा ना हो, तत्व ना हो, तो 12.5 रुपए है जी। हाँ, तो विषय कहाँ पर चल रहा है, तो जिस समय शरीर की रचना की है तो सभी देवता लोग बैठे, और इस शरीर के अंदर में फिर परमात्मा बैठे। इसलिए कहते गीता जी में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। सभी की हृदय देश में मैं रहता हूँ, सभी की हृदय रूपी गुफा में मैं रहता हूँ, और गुफा में रहकर प्रभु क्या करते हैं, शरीर का संचालन करते हैं। गोवर्धन को तो परमात्मा ही उठा सकते हैं, भगवान के अतिरिक्त गोवर्धन को कोई उठा नहीं सकता। उसी तरह से हमारे शरीर को दिन रात जो उठाने के लिए परमात्मा, ये गोवर्धन ही हमारा शरीर, तो गोवर्धन रूपी शरीर को उठाने के लिए कौन है, तो कहते भगवान है। वो वैष्णोदेव यात्रा के लिए जाते ना, जिनको चलना बड़ा कठिन हो जाता है, तो पालकी के अंदर में बैठ तो कितने पैसे लेते हैं वो, 3,000 4,000 ऐसे लेते हैं। और जिसमें 4,000 देते हैं तो वो हुए थे, देखो थोड़े से पालकी में बैठे तो 4,000 देने पड़े। लेकिन हमारे पालकी को, हमारे शरीर को परमात्मा कितने उठाते हैं। हम अपने शरीर का भार नहीं उठा सकते, 70 किलो 60 किलो 80 किलो के जो हमारे शरीर है। ठीक है, इस शरीर को तो परमात्मा ही उठा सकते। इसलिए भगवान ने कहा ये शरीर रूपी गोवर्धन है, उस गोवर्धन को तो मैंने उठाया था, लेकिन इस गोवर्धन को, शरीर रूपी गोवर्धन को तो हर समय मैं उठाता हूँ। श्रीमद् भागवत जी में कहा कि शरीर गोवर्धन है ये, और शरीर रूपी गोवर्धन को भगवान हर समय उठाते हैं। कभी हमें लगा भी 60 किलो का बोझ हम लेकर चल रहे हैं रास्ते पे, हमें तो घड़ी बांधी हुई ना, हाथ में कड़े डाले हो, किसी ने, जैसे हमारे परिचित है ना, तो सोने के कड़े, जो जैसे हमारे सैनी जी है, वो सोने का उनको बहुत शौक है, तो बड़े बड़े कड़े डालते हैं वो। बोले गुरु जी थोड़ी दूर डालते, भारी लगते, बाद में उतार देता हूँ मैं। मतलब देखो हमारा जो डाला हुआ कड़ा भी भारी भारी लगता है। वैष्णोदेवी यात्रा में आप गए होंगे, पैदल ही पानी की बोतल है ना, वो बहने कभी बेटे के हाथ में देते, कभी पतिदेव के हाथ में देते, तो हम बोतल, पानी की बोतल भी नहीं उठा सकते, भारी लगते उस समय। तो इस शरीर को कभी हमें लगा कि भाई हम शरीर को 70 किलो का बोझा उठाकर लेकर चल रहे हैं, तो ये परमात्मा उठा रहे हैं। और भगवान हमारे से एक क्षण भी दूर नहीं होते। सारी चीजें दूर हो सकती है, एक क्षण भी दूर नहीं होती। जैसे पंखे में से बिजली एक क्षण भी चली गई तो क्या होता है, पंखा बंद हो जाता है। पंखे को छोड़कर तो बिजली चली जाती है, लेकिन इस शरीर को छोड़कर भगवान नहीं जाते। जब तक इसके शरीर की आयु है 100 साल, ठीक है, शरीर छोड़कर नहीं, शरीर को छोड़कर परमात्मा नहीं जाते। भोजन ना मिले तभी भी देखो ना, एक्टिवा बंद हो जाती है, वो पेट्रोल ना हो। ठीक है,
डीजल ना हो तो गाड़ी क्या हो जाती, हाँ खड़ी हो जाती है एकदम। पेट्रोल समाप्त हो गया ना गाड़ी, और रिजर्व बोलते हैं ना, रिजर्व तो बाद में लग जाता थोड़ी देर के बाद, रिजर्व समाप्त हो गए तो क्या करेगा, खड़ी हो जाती गाड़ी। 2-3 गाड़ियां हमारे में ना कुटिया के सामने, वो खड़ी हो गई। मैंने कहा क्या हो गया, बोले गुरुजी पेट्रोल समाप्त हो गया। ठीक है, अब पेट्रोल डालना पड़ेगा उसमें। लेकिन देखो हमें 4 घंटा भोजन ना मिले, अभी जैसे बहने करवा चौथ व्रत करते हैं तो देखो कैसे शरीर दिन भर चलता है। कोई कोई तो 2-2 दिन पानी नहीं मिलता है, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो पानी भी नहीं पीते हैं, डॉक्टर मना कर देते, तभी भी देखो 24 घंटा शरीर चल रहा है, तो उसमें परमात्मा है। तो आत्म तत्व है वो किसी चीज का बना नहीं है, इसलिए उसको यमराज भी पकड़ नहीं सकते। और ये हमें ज्ञान हो गया, अरे जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप को तो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, तो सच्चिदानंद स्वरूप को कहते हैं यमराज नहीं पकड़ सकते। जो आपके शरीर में है जो तत्व, उनका क्या नाम है, सच्चिदानंद स्वरूप। कोई हमें पूछे ना, हमारा शरीर स्वरूप नहीं है। जैसे मारुति कार में बैठते तो हम गाड़ी स्वरूप होते हैं कि नहीं, गाड़ी से तुम उतर के घर के अंदर चल जाते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं इसलिए भाई गाड़ी स्वरूप हम लगते हैं। जिस घर में हम रहते थे ना, घर जैसे हम ना, घर की हर चीज हमें अपनी से लगती है, लेकिन अपने से अलग है वो चीज। शरीर में आप रहते हो लेकिन शरीर आपसे क्या है, अलग है। सच्चिदानंद स्वरूप जो है, सत का संबंध सत के साथ ही होगा। सत का संबंध किसके साथ में होगा, सत के साथ में। जो बिजली है लड़ियों के अंदर में या ट्यूबलाइट के अंदर में, पंखे के अंदर में, उस बिजली को हम पूछे ना तुम किन के हो, तो बिजली का संबंध किन के साथ में हो, वो बोले जो पावर है ना, जो ट्रांसफार्मर है बाहर, बोले उसके अंदर में हम रहते हैं, उसके अंदर से हम आए और उसके अंदर में ही हम। तो उसको कितना भी बोलो तुम पंखे के हो, बोले नहीं नहीं पंखे के नहीं, हम ट्रांसफार्मर जो बिजली है ना उनके। ठीक है, तो जो सच्चिद आनंद स्वरूप है हमारा, तो स्वरूप का संबंध हर समय परमात्मा के साथ में है, और शरीर का संबंध प्रकृति के साथ में। प्रकृति के अंदर में परिवर्तन होता है, बाल्यावस्था युवावस्था ऐसा परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ में होने के कारण आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। किसी ने कहा कि भी मेरी आत्मा 40 वर्ष की हो गई, ऐसा नहीं बोलते, हम शरीर बोलते हैं। शरीर, शरीर क्या है, आत्मा की का कोई आयु नहीं होती है। ठीक है, तो आयु विचार चल रहा था, ज्ञानाग्नि जैसे में व्यापक परमात्मा का बोध हो जाता है, भी वो सभी जगह है, सर्वत्र है, और उन्होंने ही सारा रूप धारण कर लिया है। वृक्षों के तरफ, लताओं के तरफ आप देखो, जितने हरे हरे पत्ते ना सब वही बने हैं, वही बने हैं। और ये ज्ञान हो जाता है तो हर समय आपको परमात्मा का दर्शन होने लगता है, तो ये कीर्तन शुरू हो गया। और जिस समय परमात्मा का दर्शन हो गया, नारायण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो नारायण का नाम वाणी में शुरू हो जाता है, तो उससे हमारे पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। और नामाग्नि, भगवान का नाम इतना दिव्य बताया, पद्म पुराण के अंदर में प्रतिपादन किया। भगवान कहते हैं कि मैंने अपने नाम के अंदर में शक्ति भर दी। भगवान कहते हैं मेरा नाम है ना, उस नाम के अंदर में मैंने शक्ति भर दी, और ऐसी शक्ति भर दी जिस समय मेरा नाम लेते हो तो मैं वहां पर चल कर आता हूं। नाम के अंदर में इतनी शक्ति है कि भगवान आपके घर में आते हैं। शबरी ने भगवान का नाम लिया, राम जी का नाम लिया, तो उनको भगवान के स्वरूप का बोध था, उन्हें सत्संग श्रवण किया था कि भगवान व्यापक हैं और उनका स्मरण करेंगे तो हमारी कुटिया में आएंगे। और गुरुजी ने भी कहा था कि शबरी, मैंने प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया मैं अभी, लेकिन तू भगवान का स्मरण कर, आपकी कुटिया में भगवान आएंगे। और झाड़ू लगाते समय देखो भगवान का स्मरण कर रही है, वो नाम ले रही है राम जी का, और राम जी का नाम लेते 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 वो झाड़ू लगा रही है। वाणी में भगवान का नाम और हाथों से काम, तो झाड़ू लगा रही है और भगवान का नाम ले रही है। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। तो 12 वर्ष बीत गए तो भगवान आए कि नहीं आए। और शबरी हताश नहीं हुई, क्योंकि उनको भगवान के स्वरूप का बोध था। जिनको भगवान के स्वरूप का बोध होता है ना, वो हताश नहीं होता है। जिन्होंने कभी सत्संग श्रवण ना किया हो और थोड़ी सी बाधा मालूम पड़ती, नहीं नहीं भगवान नाम की कोई चीज नहीं, ऐसा लगता है। ठीक है, वो रोहतक में उन्होंने बहन ने कभी सत्संग श्रवण नहीं किया ना,
वो जाप करते थे वो। अब वो थोड़े से बाधा संकट शरीर में, ठीक है, कभी बुखार, कभी कुछ पेट खराब जैसे होता है, तो उन्होंने विचार किया भी भगवान नाम की कोई चीज नहीं, माला मंदिर में वापस कर दी, किताब भी रख दे मंदिर में, ग्रंथ भी रख दे, बोले भगवान नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? भगवान के स्वरूप का बोध हो जाता है ना, तो हताश नहीं होता साधक। तो साधक को पता चलता है भी पिछले जन्म के कर्म है, उस अनुसार ये सुख दुख भोगने के लिए आते हैं। और सुख दुख भोगने के लिए तो शरीर मिला है भाई। हम अच्छा घर, अच्छा फ्लैट किस लिए बनाते हैं भाई? आराम से हम सो सके, आराम से हम भजन कर सके, ठीक है, आराम से हम भोजन कर सके। सुख से रहने के लिए तो हमने घर बनाया ना, ठीक है। तो विचार कहाँ पर चल रहा है? भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है। भगवान कहते मेरा नाम आप लेते हो तो मैं आपकी कुटिया में चल कर आता हूँ। कुटिया का अर्थ क्या है? हमारा ये शरीर रूपी घर, ये कुटिया ही है। और जिस समय आप स्मरण करते हो, स्मरण करने वाले कौन है? दो हमारे शरीर में, कहते हैं वसुदेव मन है और देव की बुद्धि है। वसुदेव मन है और देव की बुद्धि है। मन और बुद्धि है, परमात्मा का स्मरण करने लग जाती है। बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लिया कि सत्य वस्तु परमात्मा है, और मन के द्वारा कहते फिर आप परमात्मा का चिंतन करने लगते हो, ठीक है। तो जिस समय साधना पूर्ण हो जाती है तो मथुरा के जेल में कौन आए? भगवान आए। उसी तरह से हमारा शरीर मथुरा है। मथुरा शरीर रूपी इस घर के अंदर में वसुदेव जी मन है और बुद्धि देव की है। जिस समय देवकी और वसुदेव जी स्मरण करते हैं परमात्मा का, तो मथुरा के जेल में जैसे परमात्मा आए, उसी तरह से हमारे शरीर रूपी मथुरा में भगवान प्रवेश करते हैं। और श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट करते, आप श्लोक बार बार श्रवण करते हो, हम तो बार बार श्लोक लेते हैं जिससे भी साधक के अंदर में बात फिट हो जाए, दृढ़ हो जाए, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि जिस समय मेरा स्मरण करते हो, जिस समय कीर्तन करते हो, जिस समय आप सत्संग श्रवण करते हो, उस समय भगवान ने कहा कि मैं आता हूँ वहाँ पे। और भक्ति देवी भी, भक्ति है ना, जिस सत्संग कर रहे हो आप, सत्संग श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो, तो उस समय भगवान कहते मैं आता हूँ। और वो ये भक्ति है, श्रवण भक्ति है। जिसमें आप सत्संग श्रवण कर रहे तो श्रवण भक्ति है। जिसमें अभी कीर्तन भजन बोल रहे थे, ये कीर्तन भक्ति है। हाँ, भगवान की पूजा भक्ति है। जिस समय आप प्रणाम करते हो प्रभु को, ये भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति बताई, नवधा भक्ति बोलते हैं। तो विषय कहाँ पर चल रहा है? जब मन और बुद्धि इकट्ठे, मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाती है, जिसमें आप सत्संग श्रवण कर रहे हो, जिसमें आप कीर्तन कर रहे हो, जिसमें आप भगवान का स्मरण कर रहे हो। तो श्रीमद् भागवत जी के 3 स्कंद में प्रतिपादन किया। परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय आप श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करोगे, ठीक है, तो उस समय भगवान आते हैं, उस समय भगवान आते हैं। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। कहते जैसे शरद ऋतु में नदियों का जल पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसी तरह से भगवान कहते मैं जिस समय प्रवेश करता हूँ, प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण, कान के द्वारा भगवान प्रवेश करते। जिस समय आप कीर्तन कर रहे हो, सत्संग श्रवण कर रहे हो, प्रभु का स्मरण कर रहे हो, उस समय भगवान क्या करते हैं? कान के द्वारा प्रवेश करते हैं, ठीक है। और प्रवेश करके क्या करते हैं? प्रवेश करके क्या करते हैं भगवान? तो कहते धुनोति शमलम कृष्ण, कहते भगवान पाप कर्मों को धोना शुरू कर देते, पाप कर्मों को धोना शुरू कर देते। और एक पाप कर्म जिस समय धोते ना, तो एक पाप कर्म भी शेष नहीं रहने देते। जैसे चोर चोरी करने के लिए आता है, सामान चुराने के लिए आता है ना, कुछ न कुछ सामान छोड़ देता है वो। लेकिन हमारे जो भगवान हैं, जिस समय माखन चोरी करने के लिए गए गोपियों के घर में, तो इंद्र देवतादियों को आश्चर्य हो गया। नारद मुनि आकाश मार्ग में खड़े हैं
और वहां से देख रहे हैं कि वे ये त्रिलोकीनाथ और गोपियों के घर में चोरी करे, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इंद्र देवता को लगा हुई चलते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, विष्णु भगवान ने बाल रूप धारण किया है, वो क्या करते हैं, हम दर्शन करेंगे। तो भगवान तो प्रातःकाल माखन की चोरी कर रहे हैं, तो इंद्र आदि देवताओं को लगा है त्रिलोकीनाथ क्षीर सागर में रहने वाले, और वो क्या कर रहे हैं, माखन की चोरी। भाई जो कोई ज्वेलर इतना बड़ा है, उनके करोड़ों का सामान दुकान में है, और वो अंगूठी चोराने के लिए किसी के घर जाए और किसी ने देख लिया, लोग क्या बोलेंगे, अरे अरे आपकी दुकान में कितना सोना चांदी है। सोना तो ऐसा ही, वो झाड़ू लगाते समय भी वहां तो सोने के कण उड़ते हैं। ठीक है, इतना सोना आपके इसमें है तो आप तो सबको बांट सकते हो, और बांटने वाले आप कैसे, आप चोरी कर रहे हो। ठीक है, किसी शंका कर सकते हैं कि नहीं। और ऐसा संसार के अंदर में होता नहीं, जिसके करोड़ों का सोना जिनकी दुकान में है, वो कोई अंगूठी चुराने के लिए जाएगा क्या, नहीं जा सकता है। तो इंद्र आदि देवता भी तो विचार करें, जिनके क्षीर सागर में रहने वाले प्रभु, और जिस समय अवतार लिया भगवान ने, तो उस समय नंद बाबा ने कितनी गौवें दी थी ब्राह्मणों को, 9 लाख। 9 लाख। 9 लाख गौवें कितनी होती है, मुझे लगता है सेक्टर में भी हम रख नहीं पाएंगे। ठीक है, इतनी गौवें दान करने वाले नंद बाबा, और उनके घर में भगवान ने अवतार लिया है, वो लाला चोरी करने के लिए क्यों जाते हैं। और त्रिलोकीनाथ तो चोरी करने के लिए गए हैं, तो इंद्र देवताओं का विश्वास नहीं हो रहा, भाई त्रिलोकीनाथ गोपियों के घर में जाकर माखन की चोरी करे। वो एक बार तो उनका दिमाग क्या हो गया, हाँ संदेह हो गया ना भी भगवान नहीं है, ऐसा संदेह हो जाता है कि नहीं, डाउट हो गया, उनकी शंका हो गई कि भगवान नहीं है, हम तो आए थे दर्शन करने के लिए। और जिस समय इंद्रादि देवताओं ने विचार किया भी हम ध्यान के द्वारा देखते हैं, ध्यान लगाकर देखा, उसमें आश्चर्यचकित हो गए, वो प्रभु अब पता चला हमें, आप माखन की चोरी नहीं करते हो। नारायणो नाम प्रसिद्ध चोरः कथितः पृथिव्याम। पांडव गीता में कहा कि नारायण नाम वाले प्रसिद्ध चोर पृथ्वीलोक में आए हैं। वो क्या करते हैं, इंद्र देवताओं ने कहा कि अब पता चला प्रभु, अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, अनेक जन्मों की जो पाप संचित है उनकी आप क्या कर रहे हो प्रभु, चोरी कर रहे हो। कब चोरी करते हो, हरति अशेषम स्मृत मात्रे वयः, जिस समय आपका स्मरण करते हैं साधक लोग, उस समय आप पाप कर्मों की क्या करते हो, चोरी करते हो। और पाप कर्मों को चुराने वाले भगवान ही हैं, और कोई नहीं चुरा सकता। संसार का चोर देखो ना, कोई डस्टबिन उठाकर लेकर जाता है क्या, बोलो। अभी तक न्यूज़पेपर में शिकायत नहीं आई, हाँ, किसी बहन के घर का जो डस्टबिन है उसमें से सारा कूड़ा चुरा कर लोग, चोर क्या है, चला गया। ठीक है, किसी के घर का कूड़ा चोरी हुआ क्या, नहीं, कभी ऐसी घटना नहीं घटी। कोई हीरे मोती लेकर जाता है, और वो हमारा डस्टबिन तो पवित्र है भाई, उसमें केले के छिलके होंगे, मटर के छिलके होंगे, रोटी का टुकड़ा होगा, उसमें हाथ लगाने से स्नान नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक पाप कर्म कहते हैं, एक पाप कर्म का फल है, एक जन्म में जाना पड़ता है, एक जन्म में जाना पड़ता है। इसलिए तो बोलते 84 लाख जन्म में जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, कई जन्मों के पाप कर्म होते हैं, तो एक पाप कर्म का फल कहते एक जन्म में जाना पड़ता है। और भगवान कहते जो साधक मेरा स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप कर्मों को मैं क्या करता हूँ, कौन सी अग्नि, नामाग्नि। जिस समय भगवान का नाम लेते हैं, गोपियां नाम ले रही हैं, तो उस समय भगवान कहते मैं सारे पाप कर्मों को चुराता हूँ। और जिस समय आपको ज्ञान हो जाता है व्यापक परमात्मा के स्वरूप का, ओहो हमारे कृष्ण तो लताओं में है, वृक्षों में है, ठीक है, धरती के अंदर में है, गामाविश्य च भूतानि, पृथ्वी में प्रवेश करके उन्होंने पृथ्वी को उठाकर रखा है, वृक्षों में प्रवेश करके उन्होंने वृक्षों को संभाला है। ठीक है, ऐसा जिस समय ज्ञान हो जाता है तो समदर्शी बन जाता है साधक। प्रहलाद वाली दृष्टि हमारे पास में आती है, तो प्रहलाद को खंबे में भगवान दिखाई पड़े ना, ठीक तरह से साधक को वृक्षों में है, लताओं में है, ठीक है, सभी पेड़ पौधों में वही है, आकाश में वही है, वही सूर्य नारायण को, चंद्रमा को वही संभाल रहे हैं। ठीक है, प्रतिदिन प्रकाश आता है ना, चंद्रमा का, सूर्य नारायण का प्रकाश आता है, तो
ये जो बिजली का मीटर लगा है ना, तो 2 महीने के बाद वो बिल निकलता है जी। पहले तो बिल लेकर आते थे तो कमर से निकालता है वो अभी, है जी। वो मशीन लगाई कमर में, बोले कि गुरु जी अभी बिल दे रहा हूँ, वो बटन दबाया, वो फाड़ के दे। ठीक है। सूर्य नारायण ने हमें इतना दिन भर प्रकाश हमें देते हैं, उनके फोकस में तो हम चल रहे हैं, लेकिन कभी वो लेकर आए, हाँ, और उनका बिल भर भी नहीं पाएंगे हम। हाँ, ये तो किसी महापुरुष ने कहा कि हमारा डेली शरीर का किराया ना, खर्चा 33,000 है। 33,000 डेली। इस शरीर को उठाना है, शरीर को संभालना है, हार्ट को संभालना है, सारा खर्चा टोटल लगाया 33,000 कम है। फिर भी वो तो फोर्टीज में मुंबई में एक रात का किराया हार्ट को संभाले 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए है। तो हार्ट को संभालना है, शरीर को संभालना है, सारी चीजों को संभालना है। उन्होंने तो कम खर्चे बता दिया 33,000, और 33,000 करते हो महीने का 33,000 हिसाब से एक दिन का कितना हो गया? 10 लाख। और टोटल लगाओ आप। और कभी हम बिल लेने के लिए आए क्या हो? नहीं आए। हमारे शरीर को संभालते। मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब साधक परिचित है हमारे मुंबई में, तो वो सत्संग में आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एडमिट हो गया था। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, शरीर है, मशीन है, ठीक है। तो बोले गुरुजी एडमिट रहा मैं, तो 2 दिन, दूसरे दिन मुझे छुट्टी दे दी, मेरा 5 लाख रुपए बिल बन गया। मुंबई में बहुत महंगा हॉस्पिटल, आधा यहाँ से मतलब 2.5 लाख में यहाँ हो जाता, तो वहाँ 5 लाख रुपए लगते। तो वो जिस समय पैसे डॉक्टर ने कहा कि 5 लाख रुपए बन गए, तो 5 लाख रुपए उनको देने लगे, तो वो रोने लग गए। कौन? जो साधक। तो बोले आप रो क्यों रहे हो, बिल ज्यादा लग रहा है? बोले नहीं डॉक्टर साहब, आप ये बोलते हैं 10 लाख भी बोलते ना, मैं तो पैसे लेकर आया साथ में अटैच ही, 10 लाख आपको दे देता। बोले फिर रो क्यों रहे हो आप? वो बोल रहे मुझे ना ये सत्संग में जाता हूँ, मुझे ये ज्ञान हो गया कि जिस परमात्मा ने, मैं अभी 50 वर्ष का हूँ, तो 50 वर्षों तक मेरे हार्ट को संभाला, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, और तुम्हारे पास में मैं दो दिन रहा तो तुम 5 लाख रुपए मेरा बिल बन गया। मैं तो 5 लाख नहीं 10 लाख भी देता हूँ, मुझे परमात्मा की याद आई मुझे कि मेरे शरीर को 50 साल तक जिसने संभाला उसने कुछ नहीं लिया, और जिसने 2 दिन संभाला उन्होंने, डॉक्टर ने कहा मैं फीस नहीं लेता हूँ, आप फीस नहीं लेता हूँ, छुट्टी। ठीक है, मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे हार्ट को भी कौन संभाल रहे, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोल रहे हैं, मेरे हार्ट को भी वही संभाल रहे हैं। और मुझे इतना ज्ञान हो गया आपसे, आप परमात्मा को याद कर रहे हो, आप 50 साल तक जिसने मुझे संभाला है, तो आपको जैसे संभाला ना, मुझे भी संभाल रहा है। ठीक है, तो भगवान का नाम, नामाग्नि, भगवान का हम नाम लेते हैं तो उसी समय कहते हमारे पाप कर्म निवृत्त होना शुरू हो जाते हैं। हम तो हर दिन बोलते हैं सत्संग में, जिस समय आप हरि बोलते हो, गोविंद बोलते हो, माधव बोलते हो, नाम लेते ना, कृष्ण गोविंद माधव, उसी समय कहते हमें चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। चारों वेदों का इतना फल कौन देते? ये तो राम जी का नाम लेते ना, राम ऐसा बोल दिया आपने, या राम राम जी, राम राम कितनी बार हो गए? और एक राम नाम लेने का 1000 विष्णु के नाम, विष्णु सहस्त्र नाम बोलते ना, सहस्त्र मतलब 1000, विष्णु के 1000 नाम लेने का फल मिलता है एक बार राम जी का नाम लेने। और राम राम जी, राम राम कितने हो गए? 4 बार हो गए, तो 4000 आपने विष्णु के नाम लिए, 4000 उसके, और उस फल के बदले में हमारे पाप कर्म क्या हो जाते? निवृत्त हो जाते। किसी साधक को शंका होती है, छोटा सा राम जी का नाम हमने लिया तो विष्णु 1000 विष्णु के नाम लेने का फल। और वशिष्ठ महाराज जी ने तो रहस्य इतना खोल दिया कि वे हरि बोलते हो तो चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। देखो ना, हमने पाठ किया नहीं और फल पाया आपने। है जी, है जी भाई, हमने झाड़ू लगाया नहीं, कुछ नहीं है, वो झाड़ू लगाने में तो किसी ने झाड़ू लगा दिया और सारा हो गया, ठीक है। और आपने सूचना दी तुम्हारे घर में झाड़ू सफाई हो गया, हम कुछ नहीं लेते हैं, तो कितना अच्छा लगेगा? हाँ जी, ठीक है।
वो बेटी घर में आती है ना तो सारे कपड़े लेकर आए, वो धोने का टाइम नहीं मिला तो ठीक है अपने माँ के पास मायके आई वो, ठीक है अटैची रखे तो उनको चिंता हो गई मैं कब भोजन करके फिर कपड़े धो लूंगे, ठीक है। लेकिन वो जिस समय सो गए ना बेटी तो धीरे से माँ ने क्या कर ली, अटैची कपड़े कपड़े उन्हें पर माँ ने तो सुना था भाई टाइम नहीं मिला उनको धोने के लिए, सारे कपड़े धो के सुखा के डाल हाँ जी और प्रेस करके भी रख दी। और बेटी उठी बोले मम्मी अब कपड़े ना सारे में धोऊंगी, बोले बेटा बस हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे माँ बेटी का ध्यान रखती है ना उसी तरह से परमात्मा ने कहा तुम सत्संग में बैठो, गुरु सानिध्य में जाकर बैठते हो, कीर्तन करने लगते हो तो पाप कर्मों को धोने का काम मेरा है। और जिस समय बाहर आते हो मंदिर के गुरु जी के पास बैठकर सन्निधि में भगवान ने कहा सारे पाप कर्म धो दिए है, जाओ आप घर पे आओ, ठीक है। हाँ जैसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं ना सीटी बजाती बोले दे जाओ कपड़े आप धो दिए मैंने, है जी। इसलिए कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब ये हो गया ज्ञान रूपी अग्नि, नाम रूपी अग्नि, दोनों में से कोई न कोई अग्नि अपने पास चाहिए। ज्ञानाग्नि को प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय लगता है तो भगवान ने कहा चलो मेरा नाम ले लो, और नाम भी वही ले सकता है कि जिसने भगवान के स्वरूप को जान लिया है। इसलिए हमें सत्संग बार बार श्रवण करते हुए मेरे इष्ट देव का ये स्वरूप है, वो मुझे पता चला तो सबके हृदय में रहता है, वो तो वृक्षों में रहता है, लताओं में रहता है। भाई उस पौधे में से फूल बाहर आ रहा तो कोई उस पौधे में बैठा है ना। एटीएम से नोट बाहर आ रहे तो उसमें नोट है तभी तो बाहर आ रही है। अच्छा नोट है तो किसी ने रखी होगी ना, वहां पर रखने वाला तो कोई आदमी होगा ना उसमें, ठीक है। आप एटीएम से पैसे निकालते हो, ठीक है, तो उसको उस एटीएम के अंदर में कोई रखता है। अभी कभी बैंक के सामने जाना पड़ा तो वो पुलिस आती है गाड़ी में बैठ के और इतना बड़ा बॉक्स होता है और फटाफट फटाफट इधर उधर वो ना बंदूक लेकर खड़े होते हैं और उसमें वो कैश भर देते हैं। और फिर आप जाते हो एटीएम के पास से तो फटाफट नोट आती है, देखो जी 500 की नोट आ रही है, ऐसी नहीं आ रही है, ठीक है। उसमें कोई एटीएम में तो वृक्षों के अंदर में पौधे के अंदर में कोई बैठा है तभी तो उसमें से फूल आ रहे। और फूल भी कैसे भाई, एक पौधे में देखो कितने दो दो रंगों के फूल है, वो फूल आते कैसे होंगे, आश्चर्य है। केले का पौधा देखो उसमें से केले आते हैं और बड़े केले इतना अच्छा लगता है, वो जो पैकिंग में आते हैं ना उतनी कितने उसके ऊपर कागज लपटे होते हैं और धीरे 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 कागज दूर हो जाते हैं और वो केले देखो कैसे लटकते हैं। और आप केले के पौधे को खोल कर देखोगे ना केला कहाँ से आ रहा है आपको पता नहीं लगेगा। तो ये संसार है, संसार को जानना बड़ा कठिन है, जिसे हम माया बोलते हैं, क्योंकि वो वटवृक्ष का बीज होता है ना, एक वटवृक्ष का जो फल होता है, फल के अंदर में बीज होते हैं, फल और बीज में अंतर है, ठीक है। जैसे अनार है तो अनार के अंदर में सारे बीज होते हैं, वो बीज है, बीज है। और एक अनार के अंदर में बीज है, वो बीज कितने वृक्ष है एक अनार के अंदर में, एक एक बीज डालोगे तो एक वृक्ष निकलता है। मुझे लगता है कम से कम उसमें 500 बीज होते होंगे बड़े अनार के अंदर में। तो 500 वृक्ष को कहाँ पर रखा है, 500 वृक्ष को कहाँ पर रखा है। हाँ ये जो आम का आप फल लेते हो उसके अंदर बीज है, तो बड़ा वृक्ष उस आम के अंदर में, और छोटे से आम के अंदर में इतना बड़ा वृक्ष रखा है, आश्चर्य है। श्वेत केतु को गुरुजी ने कहा कि श्वेत केतु सब में भगवान है, हर चीज में वो है। और उनकी जो शक्ति है ना, माया मतलब क्या है, परमात्मा की शक्ति। जैसे बिजली की शक्ति से पंखा चलता है, उनकी शक्ति से हमारा शरीर चल रहा है, तो ये शक्ति मतलब माया है, ठीक है, परमात्मा की। तो माया को भगवान कहते जानने का प्रयास ना करो, आप संसार को जानने का प्रयास ना करो। माया के जो पति है ना, मायापति को जानने का प्रयास करो, ठीक है। जादूगर को आप जानो, जादूगर उसकी लीला कला को मत जानो आप, ठीक है। कला को जानने के लिए प्रयास करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, अब देखो जादूगर वो अपना गला ऐसा कर देता तो ये गर्दन है ना ऊपर जाती है ऐसी, और ऐसे घूमते और आपके साथ हंस रहे बोल रहे हो, और आपको बोले कैसी वही गर्दन चली गई, वो खून भी नहीं निकलता कुछ भी नहीं, और आप दिन रात भी प्रयास करोगे ना, हाँ जी नहीं।
अब देखो ना, वृक्ष पाले के बीज पाले, आम के जो बीज गुठली है वो पाले कि आम का वृक्ष पाले? अर्चना, बीज पाले है क्या वृक्ष पाले? उसकी माया वही जानती है। नहीं, थोड़ा सा हम प्रश्न करते हैं। वृक्ष पाले, बीज, जैसे मुर्गी बोलते हैं, मुर्गी पाले है कि अंडा पाले? ये समझ में आता है जल्दी। अब बोलो, मुर्गी पाले कि अंडा पाले? अब अंडा पाले बोलोगे तो मुर्गी आई अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। और मुर्गी पाले बोले तो मुर्गी आई कहाँ से? तो ऐसा रात दिन आप बोलते रहोगे, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तेरी माया का। ठीक है, तो इस संसार को जानना बड़ा कठिन है। तो श्वेत केतु को गुरुजी बोल रहे, श्वेत केतु उनका परमात्मा कहाँ पर है? अरे वो तो सर्वत्र है, तो आपको जानना पड़ेगा। बोले कैसे गुरुजी? उनके हाथ के ऊपर वटवृक्ष का फल लेकर आए और उसमें से एक बीज निकाला और बीज हाथ के ऊपर रखा। बोले श्वेत केतु देखो, इस बीज के अंदर में वटवृक्ष बड़ा वृक्ष है, बड़ी बड़ी टहनियां हैं, फल लगे हुए, इस बीज के अंदर में आप देखो। और जब आपको देखने की कला आ गई तो आपको लगेगा वो संसार के अंदर में तो सर्वत्र परमात्मा है। बीज के अंदर में हमें देखना पड़ेगा ना विवेक दृष्टि से। जैसे खाली प्लॉट के अंदर में वो आर्किटेक्ट मकान दिखाता है, उसको मकान दिखाई पड़ रहा है, वो एक 3 मंजिल का है, वो देखो ऐसे आप यहाँ पर खड़े रहोगे तो यहाँ से बारात जाएगी तो आपको सारा दिखाई पड़ेगा, ऐसे शोभा यात्रा निकलेगी तो आप एक खिड़की के पास खड़े रहोगे, यहाँ पर एक बड़ा वृक्ष होगा, वहाँ पे आपके मकान के ऊपर छाया होगी, वो दिखा बोल रहा है। वहाँ पर क्या है? कूड़ा पड़ा है, सारा प्लॉट ऐसा ही, उसको मकान दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उसको मकान दिखाई पड़ रहा है और वो आपको पास में खड़े होकर बता रहे, ये देखो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, यहाँ पर आप खड़े रहोगे, यहाँ पर खिड़की होगी, यहाँ से प्रकाश आएगा। तो आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? वो आर्किटेक्ट बता रहे। उसी तरह से श्वेत केतु को भगवान गुरुजी बता रहे, इस बीज के अंदर में देखने की कला आएगी ना आपको। इसमें बड़ा वृक्ष है, बड़ी बड़ी टहनियां है, फल है, तो जिस समय देखने की कला आएगी आपको, उस समय सर्वत्र भगवान दृष्टि, वो समदर्शी हो गया ना साधक। समदर्शन में आपको वृक्षों में, लताओं में, सब में भगवान का दर्शन होने लगता है, सब में भगवान का दर्शन होने लगता है। ये देखो संतरा है, संतरा अपने हाथ में ले, हम बाल्यावस्था से संतरा खाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको वो आज पता चला कि भगवान ने संतरा बनाया और भगवान के बिना नहीं बन सकता है। कैसे? हम तो छिलके को खोलते ना, तो भगवान ने कितना ध्यान रखा है, ये संतरा छिलका उतारेगा तो जूस गिर सकता है, तो उन्होंने फाड़ियां बनाई, फाड़ी को खोल दे तो जूस गिर सकता है, तो उसको ऐसे कागज से लपेटा और सिलाई कर दी, उसको धागे धागे दिखाई पड़ते ना, ठीक है, और करके फिर ऐसा पैकिंग में रख लिया। उसके बाद सूर्य नारायण का प्रकाश पड़ेगा तो थर्माकोल छिलके के ऊपर देखो आप, किनू खोलो, उसमें इतना बड़ा बड़ा है ना थर्माकोल लगा हुआ है, तो कितना ध्यान रखा है। ठीक है, और आप ये ध्यान से देखते तो वो ये परमात्मा ने बनाया, उनके बिना कोई नहीं बना सकता। अब संतरे का ध्यान करते करते परमात्मा की याद आ गई कि नहीं आपको? तो ये कहते व्यापकता है, ज्ञान रूप से कहते हैं आप हर चीज में परमात्मा को देखने लगते हो और फिर आपको परमात्मा का दर्शन होने लगता है। तो ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि से हमारे पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। और कहते ज्ञान रूपी अग्नि नहीं प्राप्त कर सकते तो कहते भगवान का नाम ले लो आप, और नाम के लिए भी कहते सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्संग से हमें पता चले भाई हरि का नाम लेते हैं तो 4 वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है, राम जी का नाम लेते हैं तो विष्णु की 1000 नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और ऐसी नाम की महिमा पता चल गई। भाई ये पीतल की चैन है, सोने की चैन है, और आपको पता चला है कि पीतल की नहीं तो 80,000 की है, और ये पता चलने के बाद आप सोने की चैन को कहाँ रखोगे आप? पहले तो इधर उधर को थी वो। ठीक है, सत्संग को परमात्मा के स्वरूप के बारे में तो कितना बोलते जाए तो कम ही है। अभी कोई शंका हो तो एक पूछ लो आप। गुरु जी का भोजन लेट आया। कोई बात नहीं।